वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे पास क्या फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे पास क्या होती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती थी। अब हमें इनके क्या करने हैं, ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, इसको ग्राफ पे ड्रा करना है इस इक्वेशन को, और ये क्या बनेगी, हमारे पास एक लाइन बनेगी। तो देखो कैसे हम इसको ड्रा करेंगे। और ये जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में भी हमारे पास यूज होता रहेगा। तो जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके दो सॉल्यूशन निकालने होंगे। क्या करने होंगे, इसके दो सॉल्यूशन निकालने आपको आते हैं। कैसे करते थे, हम x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आ जाती थी, फिर दूसरी पुट करते थे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाती थी। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या करना होगा, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन निकालने होंगे आपको। कोई भी, आपकी मर्जी है, कोई भी दो सॉल्यूशन इसके निकाल लो। हम लेके चले सबसे पहले एक पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए, टेक x इज इक्वल टू 0। मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले x को मैंने क्या ले लिया, 0। इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं y की क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं हमारे पास। तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 4। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास y की, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, यानी y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो जब मैंने x को 0 लिया तो y की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 4। ठीक है, जब मैंने x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आप इसको क्या करो, एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में लिखते थे ना, इस टाइप से एक्स वाई की फॉर्म में, एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते थे। तो इसको भी इसी टाइप में लिख दो। तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन इसका क्या आ गया, 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालो। अब की बार हमने क्या किया, टेक, अब हमने क्या करना है, वैसे तो x की वैल्यू कुछ और लेके हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अब की बार हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं। उससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, वैल्यू निकालनी क्या रहती है, आसान रहती है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, अब की बार y की वैल्यू को क्या ले लिया 0, और इसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम एक वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी वैल्यू हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो मैंने y को 0 पुट किया, तो ये हो गया x प्लस में 0 इज इक्वल टू 4, x प्लस में 0 x और इक्वल टू क्या था 4। तो यानी जब y की वैल्यू 0 ली तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 4। तो क्या बन गया ये, जब हमारे पास x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास 0। इसको भी आप क्या करोगे, ये इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दोगे। दूसरा सॉल्यूशन आपके पास क्या आया 4 0, क्या आया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक है, आपने इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। और आप इसको ऐसे टेबल बना के भी लिख सकते हो। कैसे, हमारे पास यहाँ पे x, यहाँ पे y, पहला क्या था हमारे पास, फर्स्ट वाला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, और सेकंड हमारे पास क्या था, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। आपने देखा था ना, ऐसा क्वेश्चन भी आया था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में, कि हमारे सॉरी उसमें थर्ड चैप्टर में आया था हमारे पास, कि टेबल में लिख रखे थे पॉइंट और हमने उसको ग्राफ पे डिनोट किया था। तो ये कैसे इसको रीड करते थे, ये कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, जैसे ये रखा। अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ठीक है हमारे पास ये। तो अब सबसे पहले हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाले। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को, ये जो हमने दो सॉल्यूशन निकाले, इनको ग्राफ पे हमने क्या करना है, ड्रा करना है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 0 4, 0 4 कहां पे आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है 4 0, 4 0 कहां पे होगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट क्या आया हमारे पास 0 4, और दूसरा पॉइंट क्या आया हमारे पास 4 0। ठीक है, हमने सबसे पहले सॉल्यूशन निकाल लिया। अब स्टेप 2 में हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। फिर हमें क्या करना होगा, हमें स्केल लेना है, और स्केल का यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रा करनी है। दो पॉइंट से पास होती हुई सिर्फ एक ही लाइन होती है, ऐसी नहीं है कि बहुत सारी लाइन आएगी। तो हमें क्या करना होगा, स्केल का यूज करना होगा। अब जैसे मैं ये रफली गत्ते का यूज कर रहा हूं यहाँ पे स्केल की जगह, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को स्केल का यूज करेंगे और इनसे पास होती हुई क्या करेंगे, इनसे पास होती हुई एक लाइन जो है हम क्या कर देंगे,
ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन लिए, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालने आपको आते हैं, आपने निकाले भी थे पहले। इनको हमने फिर ग्राफ पे जो है प्लॉट किया इन पॉइंट्स को, और इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रा करी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ग्राफ किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या अगर हम सॉल्यूशन चेंज कर दे तो ये लाइन इनसे अलग आएगी या वापस फिर से हमारे पास यही सेम लाइन आएगी। तो हम कुछ भी सॉल्यूशन ले लें, हमारे पास वही सेम लाइन आएगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर जो भी आप सॉल्यूशन लोगे वो इसी लाइन के ऊपर ही आएंगे। जैसे मान लो मैं एक और सॉल्यूशन आपको इसका लेके दिखाता हूं। अगर मैं इसमें x को 1 ले लेता, x को 1, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1 प्लस में y इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो क्या पॉइंट बन गया, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3, यानी इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा तो क्या बन गया ये 1 3। अब ये इसी लाइन के ऊपर ही आएगा। देखो आप चेक करो कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये देखो ये जो बिल्कुल इसकी लाइन के क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 1 3। तो इसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे अब इसी लाइन के ही ऊपर आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर। तो आप अगर मान लो ये वाला लेते सॉल्यूशन, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते वो लाइन तो हमारी सेम ही रहती, लाइन चेंज थोड़ा ना हो जाती। अब मैं क्या करता, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों को मिलाता, लाइन तो हमारी वही सेम आनी थी। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। और ये थोड़े से इजी रहते हैं कि एक बार x को 0 पुट कर दिया, वहां से y की वैल्यू आ गई, अगली बार y को 0 पुट कर दिया, वहां से x की वैल्यू आ गई। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे और फिर टेबल में लिख दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं। और इन पॉइंट्स को जो है ग्राफ पे ड्रा करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट से पास होती है एक लाइन जो है हम ड्रा कर देंगे। ठीक है, स्केल का यूज करके। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमें इसको ग्राफ पे ड्रा करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसके दो सॉल्यूशन लेने हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी से। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, इसके दो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, जब हमने इफ x को एक बार 0 लेके चले, क्या लेके चले 0, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को यहाँ पे 0 पुट करा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। जब माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -2। तो जब आपने x को 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। तो क्या पॉइंट बन गया, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे हम, इस फॉर्म में x y की फॉर्म में। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है 0 -2। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड सॉल्यूशन निकालो। इफ x, अब की बार क्या करेंगे हम y को 0 रखेंगे, एक बार x को 0 रखा, दूसरी बार हम y को 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 लिया। अब इसमें पुट करो तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 0 क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0। इसको भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो गया 2 0। ठीक है हमारे पास, और टेबल बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो x y पहला सॉल्यूशन क्या था 0 -2 और दूसरा सॉल्यूशन क्या था हमारे पास 2 0। फिर हमने स्टेप 1 में कर लिया। अब स्टेप 2 में इनको क्या करना है, ग्राफ पे हमें ड्रा करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। सॉल्यूशन आपकी मर्जी थी, और लेना चाहो और भी ले सकते हो। ठीक है, इनसे अलग। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 -2, यानी x की वैल्यू ये रहा हमारे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है -2। तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा कह रहा है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब पॉइंट ड्रा करने आते हैं ना आपको, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो एक तो हमारे पास ये आ गया था कौन सा पॉइंट 2 0, और ये दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये अभी जो हमने लिया था 0 -2। अब ये दो पॉइंट आगे हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को स्केल का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, स्केल का यूज करते हुए इनसे पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो है हम बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्केल का यूज कर रहे हैं। मैंने रफली एक गत्ता ले रखा है
ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लिया और इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए क्या कर देंगे, हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। अगर वही मैंने सेम बात बताई थी, आप सॉल्यूशन और लेते, ये 0 0 टाइप के ना लो और कुछ ले लो, तब भी हमारे पास बिल्कुल सेम यही लाइन आएगी। क्लियर? तो ये था आपका सेकंड पार्ट। तो अब थर्ड पार्ट में हमारे पास कह रहा है, इसके थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो हमें इसको ग्राफ पे ड्रा करना है। स्टेप 1 क्या रहेगा, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन निकालो। स्टेप 1, तो देखो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी। तो x की वैल्यू को 0 पुट करा, y इज इक्वल टू 3 इंटू में 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई। तो यानी जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास 0 0। यानी मैंने इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा x y की फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या आती 0 और y की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 0। फर्स्ट सॉल्यूशन ये आ गया। सेकंड, अब की बार देखो, अब सेकंड सॉल्यूशन क्या करते थे, हम y की वैल्यू को 0 लेते थे, लेकिन ये देखो आ चुका है हमारे पास, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। ये तो एक ही सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसलिए y को 0 मत रखो, अब और ही कोई सॉल्यूशन लेके चलो। जैसे मैंने x को 0 लिया है, अब की बार क्या ले लो, x को 1, क्योंकि हमने बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। y अब 0 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि y 0 लेऊंगा तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। वो तो एक ही पॉइंट आएगा, दो सॉल्यूशन थोड़ा ना आएंगे, वो तो एक ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने ली 1, तो अब इसमें रखा 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू में 1, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। तो जब आप x को 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हमने, क्या आ गया हमारे पास 1 3। जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, और टेबल फॉर्म बनाना चाहो तो आप टेबल फॉर्म भी बना दो। हमारे पास x y, फर्स्ट क्या था 0 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो दो पॉइंट आगे। फिर स्टेप 2 में आएंगे हम ग्राफ की तरफ। स्टेप 2 में अब क्या आएंगे हम ग्राफ की तरफ। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो हमारे को पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, इसके दो सॉल्यूशन, इनको ग्राफ पे क्या करना है, हमें डिनोट करना है और उनसे पास होती है एक लाइन ड्रा करनी है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास 0 0। अब ये 0 0 क्या होता है हमारे पास ओरिजिन, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करती है। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होता है 0 0 यानी ओरिजिन। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 1 3। 1 3 का मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो हमारे पास ये जो है पॉइंट आ गया। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया, और हमने क्या करना है अब स्केल का यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जो है एक लाइन को ड्रा करना है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट थे, हमने इन दोनों पॉइंट्स पे स्केल को रखा और इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई क्या कर दी, हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लाइन, इसका क्या आ गया हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इसको ड्रा किया। क्या किया, इसके दो सॉल्यूशन निकाले, वही सेम x को 0 रखा, y की वैल्यू आ गई। अब y को 0 ना लिया मैंने, कुछ और ले लिया, यानी x को 1 रख लिया, क्योंकि 0 रखता तो वापस x की वैल्यू 0 ही आ जाती है और वो एक ही सॉल्यूशन काउंट होता। ठीक है, लेकिन हमें कितने निकालने थे, इसके दो सॉल्यूशन। फिर स्टेप 2 में क्या किया हमने, ये जो पॉइंट आया था हमारे पास 0 0 ये लिया, और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास 1 3। इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन हमने ड्रा कर दी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो अब देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसमें। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में y। तो पहले मैं इसको सही फॉर्म में लिख देता हूं, यानी 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3। 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारे पास क्या रहता था, स्टेप 1 हमने क्या करना है, इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं। कैसे निकाले जाते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0। हमने क्या लिया, x को क्या ले लिया 0 ले लिया, तो x को 0 लेंगे तो 2 इंटू में 0 प्लस में y इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू में 0 0 और 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। तो जब आप x को 0 ले रहे थे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। क्या आ गई आपके पास y की वैल्यू 3। फिर क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम y की वैल्यू 0 लेके चलते हैं और x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत आएगी, जब हम y की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 3/2, यानी पॉइंट में फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारे पास। और हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन से हम बचे, फ्रैक्शन में जो है हमारे पास क्वेश्चन ना आए, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर यहाँ पे ड्रा करने थोड़े से मुश्किल रहेंगे हमारे पास, यानी क्योंकि एग्जैक्ट अगर ग्राफ पे बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बच्चा नोटबुक पे बना रहा है तो वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ग्राफ में जब भी हम ये करेंगे यानी नोटबुक पे, तो हम ये देख के चलेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन वाले सॉल्यूशन ना आए। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इसमें फ्रैक्शन ना बने। जैसे अब मैंने x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब की बार अब x की ही वैल्यू पुट करो, उससे क्या होगा, आपके पास फ्रैक्शन नहीं बनेगी। y की वैल्यू आप पुट करोगे तो वहां से आपके पास फ्रैक्शन बन सकती है। तो अगली वैल्यू में भी मैंने क्या किया, x की ही वैल्यू पुट करी। क्या, एक बार 0 ली थी, अब की बार मैं क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। तो इफ x इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू में 1 यानी 2 प्लस में y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 2, और y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो अब इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे x y की फॉर्म में। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली थी, y की वैल्यू क्या आई 3, और जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ y की वैल्यू 0 लेता तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में जाता, उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इस टाइप के सॉल्यूशन लिए, ठीक है, कि हमारी फ्रैक्शन में ना बने। तो हमने दो सॉल्यूशन लेने थे, इसको टेबल फॉर्म में भी हम डिनोट कर देते हैं। एक्स वाई, पहला सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या 1। तो अब देखो क्या करते थे, इसको ग्राफ पे ड्रा करने के लिए सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पे डिनोट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, यानी हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0 3, और दूसरा पॉइंट क्या है 1 1। अब क्या करना है हमें, स्केल का यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई क्या करनी है, हमें एक लाइन ड्रा करनी है। तो हम स्केल का यूज करते हैं और इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक जो है लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन आ गई, ठीक है। आप कोई भी सॉल्यूशन ले लो, वो इसी लाइन के ही ऊपर आएंगे, हमेशा ये एक ही लाइन आएगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे सॉल्यूशन लेने से हमारे पास जो है लाइन चेंज हो जाएगी। क्लियर, इसके जितने भी सॉल्यूशन रहेंगे वो इस लाइन के ऊपर ही आएंगे। हमारे पास सारे सॉल्यूशन इसके कहाँ आएंगे, लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपने इसके ग्राफ बनाने जो है सीख लिए, कैसे बनाए जाते हैं हमारे पास ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन निकालो और उनको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो, और फिर स्टेप 2 क्या रहता है हमारे पास, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं और उनसे पास होती हुई एक लाइन को ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, आपका ये 10th क्लास में भी काम आएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफी।